लो दोस्तों, मान लो आपको एग्जाम में एक समीकरण दे दी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 और पूछे कि इन समीकरण का मूलों का जोड़ और गुणा क्या होगा। तो आपको पहले इसके लिए मूल निकालने पड़ेंगे। नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप बिना मूल निकाले ही इनका जोड़ एवं गुणा निकाल पाएंगे। और सीधा मैं आपको फॉर्मूले नहीं रटवाऊंगा। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। समीकरण मैंने लिख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने माना समीकरण के दो मूल एल्फा एवं बीटा है। ठीक है, एल्फा एवं बीटा है। आपको याद होगा इस समीकरण के हमने दो मूल निकाले थे और समीकरण के दो मूल एल्फा एवं बीटा। इस समीकरण के दो मूल हमने क्या निकाले थे? 2 और 3 पिछले वीडियो में निकाले थे। तो दोनों का जोड़ क्या हो गया? अतः एल्फा प्लस बीटा, इनका जोड़ हो गया 2 + 3 इज इक्वल टू 5। और गुणा क्या हो गया? एल्फा इंटू बीटा 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो जोड़ आ गया 5 और गुणा आ गया 6। अब आप ध्यान दो, इस समीकरण में 5 और 6 पहले से मौजूद है, जो गुणा और जोड़ है पहले से मौजूद है। तो इसी तरीके से आज हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है। मान लिया जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कोई है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके दो मूल, माना इसके दो मूल एल्फा एवं बीटा है। ठीक है, तो हमने इसके दो मूल क्या मान लिए? एल्फा एवं बीटा। अब इसको हम फैक्टराइज मेथड में लिखेंगे। तो हम जब भी किसी का फैक्टर करते हैं और उसके दो मूल आ जाते हैं एल्फा एवं बीटा, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? तो उसको हम सोल्व करते हैं कैसे? देखो, एल्फा है तो एक एक्स का मान एल्फा हो गया, एक बीटा, तो 0 किधर आएगा? तो x माइनस एल्फा। और दूसरा क्या हो गया? x माइनस बीटा इक्वल टू 0। जब एक के बराबर 0 लेंगे तो एक का मान एल्फा आ जाएगा, एक का मान बीटा आ जाएगा। अब इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। तो हम इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। एक को x से मल्टीप्लाई करूंगा ax, एक को एल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा a इंटू एल्फा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ऐसा कैसा आ गया बराबर 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ए एक्स को एक्स से किया ए एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस, ए एक्स को बीटा से किया तो ए एक्स इंटू बीटा। अब माइनस को प्लस से किया तो माइनस, ए एल्फा को एक्स से गुणा करूंगा तो ए एल्फा इंटू में एक्स, माइनस को माइनस से किया प्लस ए एल्फा बीटा बराबर 0। तो इसको सही से सोल्व करो। ए एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा आ गया, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस ए एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस ए यहां से कॉमन आ गया और एक्स भी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे? यहां से अल्फा बच गया और यहां से बीटा बच गया। तो अल्फा प्लस बीटा, यहां से तो अल्फा आ गया, माइनस मैंने पहले से कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा प्लस बीटा। और ये आ गया प्लस ए इंटू एल्फा बीटा बराबर 0। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को और 2 को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से देखो, ध्यान से देखो, इसमें x है, इसमें भी ये रहा x, तो x का मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पे? b। और यहाँ पे क्या है? x का माइनस a इंटू एल्फा प्लस बीटा, तो यहां से आ गया माइनस a एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? b के बराबर। तो यहां से एल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? b, माइनस इधर आ जाएगा
तो माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, इसी प्रकार सी का गुणांक क्या है, ये सी है, यहाँ पे सी किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटू एल्फा बीटा के, ए इंटू एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। तो एल्फा इंटू बीटा आ गया सी अपॉन ए। समझ में आया? तो ये आ गया जोड़ और गुणा, अतः मूलों का जोड़ क्या है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। एक फॉर्मूला ये आ गया, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम के लिए। और मूलों का गुणा क्या आया, एल्फा इंटू बीटा क्या आया, सी अपॉन में ए। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद कर लेना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों फॉर्मूला निकल गए, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये इसलिए समझाया हूं, ये इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये आता कहां से है। चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण है, तो यहां से समीकरण में ए कितना है, ए क्या होता है, x² गुणांक कितना आ गया 2। बी कितना है, x गुणांक कितना है, चिन्ह साथ रहेगा -7, और सी कितना हो गया 3 आ गया। तो अब मूलों का जोड़ क्या हो जाएगा, इसमें मूलों का जोड़ फॉर्मूला क्या बताया था, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो यहां से आ गया एल्फा प्लस बीटा, माइनस है, बी का मान क्या है -7, एक का मान क्या है 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 7/2। इसी प्रकार से मूलों का गुणा फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो एल्फा बीटा आ गया, सी की वैल्यू कितनी है 3, ए की कितनी है 2, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलो अभी एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होमवर्क मान लो इसको। एग्जाम्पल नेक्स्ट हो जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस लगा लो 2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना और मेरे को इसके मूलों का जोड़, मूलों का गुणा बिना मूल निकाले कमेंट में बताना। ठीक है, तो सबसे पहले और एक बात और बताता हूं, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं और उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले समीकरण को उसके स्टैंडर्ड रूप में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। मान लो एक एग्जाम्पल है, जैसे x² प्लस 5x इज इक्वल टू 6। इसमें डायरेक्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सी का मान डायरेक्ट लिख देते हैं 6, जिससे कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सब कुछ एक साइड में होता है, x² प्लस 5x, 6 इधर आकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब c का मान क्या आ गया, अतः c इज इक्वल टू -6। इसमें क्या आया था 6, इसमें क्या है -6। इसी की वजह से स्टूडेंट इसमें बहुत गलती कर देते हैं क्वेश्चन में। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, घुमा के थोड़ा सा, स्टैंडर्ड रूप में नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट को देखना चाहिए कि पहले समीकरण स्टैंडर्ड रूप में है या नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा, बिना मूलों को निकाले उनका जोड़ और उनका गुणा कैसे निकालते हैं, ये सीख लिया हमने। अब मान लो तुम्हें मूल निकालने भी नहीं है और तुमसे पूछा जाता है इनके मूल वास्तविक होंगे या बराबर होंगे या काल्पनिक होंगे, तो अगली वीडियो में तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें बिना मूल निकाले समीकरण को देखकर तुम क्या कह सकते हो कि इसके मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं या फिर काल्पनिक है। समझ में आया? तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।